हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है पब्लिक डेब्ट वर्सेस टैक्स यानी कि सार्वजनिक ऋण बनाम कर। सार्वजनिक ऋण सार्वजनिक आगम की भांति धन प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है, परंतु कुछ लोग सार्वजनिक ऋणों के विरुद्ध हैं और वे करारोपण से आय प्राप्त करने को कहीं अधिक अच्छा मानते हैं। इन दोनों में आय का कौन सा स्रोत अधिक श्रेष्ठ है, इसके लिए सार्वजनिक ऋण तथा करों के मध्य पाए जाने वाले अंतर को समझ लेना आवश्यक है। आता है डिफरेंस बिटवीन डेब्ट एंड टैक्स। ऋण तथा कर में भेद। सार्वजनिक ऋण भी करों की भांति ही सार्वजनिक आगम का एक स्रोत है, किंतु ऋण तथा करों की प्रकृति में कुछ मूलभूत अंतर है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। नंबर फर्स्ट है नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स यानी कि साधारण व्यय। इसमें सुनिए, सरकार द्वारा साधारण व्यय पूर्ण करने हेतु कर लिए जाते हैं, परंतु ऋण साधारण व असाधारण दोनों ही प्रकार के व्ययों को पूर्ण करने के लिए लिए जाते हैं। नंबर सेकंड पेमेंट यानी कि भुगतान। ऋण की राशि व ब्याज दोनों का ही भुगतान भविष्य में करना आवश्यक होता है, जबकि करों के संबंध में ऐसा कोई उत्तरदायित्व नहीं होता और सरकार वर्तमान में ही उसका उपयोग कर सकती है। नंबर थर्ड इकोनॉमी यानी कि मितव्ययिता। जब तक सरकार करों द्वारा प्राप्त आय से अपने खर्चों को पूरा करती है, तब तक यह रुपया बड़ा सोच विचार कर खर्च करती है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता रहती है, परंतु इसके विपरीत जब सरकार ऋण लेकर व्यय करने की आदी हो जाती है, तब वह प्रायः अपव्ययी हो जाती है। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक ऋण से अपव्यय बढ़ता है। नंबर फोर्थ बेनिफिट लाभ। कर की वसूली देश के वर्तमान नागरिकों से होती है और उनके व्यय का लाभ भी वर्तमान पीढ़ी को पहुंचता है। सार्वजनिक ऋणों की प्राप्ति तो देश की वर्तमान पीढ़ी से होती है, जबकि उनका लाभ प्रायः भविष्य की पीढ़ियों को मिलता है। नंबर फिफ्थ आता है सोर्स यानी कि स्रोत। सार्वजनिक ऋण की प्राप्ति अपने देश अथवा विदेशी साधनों से भी हो सकती है, जबकि कर केवल अपने देश की जनता से वसूल किए जाते हैं। नंबर सिक्स पेमेंट आउट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी से भुगतान। कर का भुगतान साधारणतः वर्तमान आय से किया जाता है, परंतु व्यक्ति सरकार को ऋण प्रायः अपनी पूंजी से देता है। साथ ही कर की राशि संग्रह करने में कुछ समय लगता है, किंतु सार्वजनिक ऋण शीघ्र ही यानी कि जल्दी ही प्राप्त हो जाते हैं। अब आता है आपका अगला टॉपिक टैक्सेशन यानी कि करारोपण। तो इसमें व्हाट इज ए टैक्स, कर किसे कहते हैं, सुनिए। कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से
सरकार को उसके बनाए गए कानून के अनुसार दिया जाता है। इसके बदले में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति उस पर लगाए गए कर को नहीं चुकाता तो उसे कानून के अनुसार दंड मिलता है। आगे देखिए, बात ये डेफिनेशंस ऑफ टैक्सेशन, यानी कि पहली डेफिनेशन है टेलर के अकॉर्डिंग, टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्ट रिटर्न इन बेनिफिट टू द टैक्स्ड पेयर। यानी कि टेलर के अनुसार कर सरकार को दिया गया अनिवार्य भुगतान है जो कि करदाता द्वारा बिना प्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति की आशा के दिए जाते हैं। नंबर 2, सेलिगमैन के अकॉर्डिंग ए टैक्स इज ए कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन्स टू द गवर्नमेंट टू डिफरे द एक्सपेंसेस incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred। यानी कि सेलिगमैन के अनुसार कर जनता द्वारा सरकार को किया गया एक अनिवार्य अंशदान है जो सामान्य जनता के हित पर व्यय करने हेतु लगाया जाता है और किसी को विशेष लाभ प्रदान नहीं किए जाते। थर्ड डेफिनेशन है डाल्टन के अकॉर्डिंग ए टैक्स इज ए कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन imposed by public authority irrespective of the exact amount of services rendered of the taxpayer in return and not imposed as a penalty for any legal offense। यानी कि डाल्टन के अनुसार कर सार्वजनिक सत्ता द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है, चाहे उसके बदले में करदाता को उतनी सेवाएं प्रदान की जाएं या नहीं, और किसी पर इसे कानूनी सज़ा के रूप में नहीं लगाया जाता। इसका निष्कर्ष है उपयुक्त विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष रूप में कर की परिभाषा को निम्न शब्दों में रखा जा सकता है। कर एक अनिवार्य भुगतान है जो सरकार व्यक्तियों से जो प्राकृतिक अथवा समामेलित हो सकते हैं सामान्य हित की दृष्टि से प्राप्त करती हैं और इसके बदले में करदाता को कोई प्रत्यक्ष सेवा, सुविधा या वस्तु प्रदान नहीं की जाती। अब आते हैं फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टैक्स, यानी कि कर की मुख्य विशेषताएं। सुनिए, इसमें कर की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, कंपल्सरी पेमेंट, यानी कि अनिवार्य भुगतान। कर एक अनिवार्य अंशदान है और यह अंशदान सामान्य उपयोग के लिए ही किया जाता है। चूँकि यह एक अनिवार्य अंशदान है, अतः कोई भी व्यक्ति कर देने से इनकार नहीं कर सकता। नंबर सेकंड, पब्लिक वेलफेयर, यानी कि जन कल्याण। इसमें सुनिए, राज्य को कर के रूप में जो आय प्राप्त होती है वह किसी एक व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष पर खर्च न होकर सार्वजनिक हित में खर्च की जाती है। अन्य शब्दों में, जिस व्यक्ति से कर लिया जाता है उसे किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष लाभ देने की गारंटी
नहीं दी जा सकती। सरकार प्रायः धनी वर्ग से आय प्राप्त करके उसे निर्धन वर्ग पर व्यय करती है, जिससे सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि की जा सके। नंबर 3 आता है नो डायरेक्ट सर्विस, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ का अभाव। कर देने वाले को कर के बदले में कोई प्रत्यक्ष विशेष सुविधा नहीं मिलती। नंबर 4 नो प्रपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन द टैक्स एंड द बेनिफिट, कर और लाभ का आनुपातिक संबंध नहीं। यह भी आवश्यक नहीं कि करदाता को सरकार से प्राप्त होने वाले लाभ ठीक उसी मात्रा में मिले जितना कि वह कर देता है। नंबर 5 इंडिविजुअल लायबिलिटीज़, व्यक्तिगत दायित्व। करारोपण करदाता पर व्यक्तिगत दायित्व डालता है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति पर कर लगा है तो यह उसका कर्तव्य या दायित्व है कि उसे अदा करे। नंबर 6 है लीगल प्रोसीड्यूर, यानी कानूनी व्यवस्था। प्रत्येक कर को लगाने के संबंध में कानूनी नियम होते हैं, इसलिए कर नियमानुसार ही लगाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।